नमस्कार दोस्तों, आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम से रिलेटेड 5 जरूरी बातें जो भी सीबीएसई के द्वारा जारी की गई हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अभी ये पहली बार हो रहा है टर्म एग्जाम, क्योंकि इससे पहले पेंडेमिक आ गया था जिसके कारण पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। तो सीबीएसई ने सोचा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कब तक प्रमोट किया जा सकता है, कोई मानक तो होना चाहिए, इसलिए टर्म एग्जाम लाया गया। ठीक है, तो टर्म एग्जाम से संबंधित कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए, वो 5 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहली बात, जो टर्म एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, तो जब भी कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है तो उसमें आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है और उसके पैरेलल आपको एक OMR शीट दी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे वो उसमें जो टिक आपका सही होगा वो आपको OMR पे एक गोला दिया होता है, उसको भरना होता है। ये प्रोसेस होता है। अब जो आपको OMR शीट मिलेगी ना, उसमें आपको डाटा एंटर नहीं करना है, उसमें सारी चीजें पहले से भरी हुई होंगी। ठीक है, तो आपको पहली बात यह ध्यान रखना है कि OMR पे लगभग चीजें भरी हुई रहेंगी, जैसे आपके डिटेल्स, तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरना है। दूसरी बात, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें एक कोड होता है। वो जो कोड होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता किया जाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर मिला था, और OMR शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों मैच किया जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एक कोड होता है, कोड कुछ भी हो सकता है, उस कोड को आपको आपके OMR शीट पे भरना है। कहां भरना है, तो OMR शीट जो होती है इस फॉर्मेट में, इसमें आपको राइट में जाएंगे और अपर साइड में आपको कोड भरना होता है। ठीक है, वहां पर स्पेस दिया होगा, क्वेश्चन पेपर कोड कुछ करके दिया होगा, वहां पे आपको कोड भर देना है। तीसरी बात ये है कि आपको कुछ डिक्लेरेशन लिखना है अपने हाथ से। ठीक है, ये जरूरी है, आपको अपने हाथ से लिखना है और उसके बाद आपको रनिंग वे में साइन कर देना है। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। आपको यही केवल लिखना है और लिखने के बाद साइन कर देना है। तो ये 3 चीजें आप समझ लिए। अब हम चौथी चीज की बात करते हैं। चौथी चीज ये है कि आपको केवल 2 ही प्रकार के पेन का यूज करना है उस OMR शीट के गोले को भरने के लिए, और गोले आप अच्छे तरीके से भरेंगे। पहली ब्लैक, अगर आपको लगता है ब्लैक आपके लिए ज्यादा ठीक है तो आप ब्लैक से भर सकते हो, या फिर आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। और जो चीजें आपको OMR शीट पे मैंने बताया है भरने के लिए, वो भी इन्हीं 2 में से एक पेन से आपको भरना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। 5वीं बात, आपको किसी भी हालत में पेंसिल का यूज नहीं करना है। ठीक है, पेंसिल का यूज मतलब OMR शीट पे कहीं भी पेंसिल नहीं यूज करना है। अगर आप पेंसिल का यूज करते हैं और ये पता चल जाता है कि आपने पेंसिल का यूज किया है, तो हो सकता है कि आपके टर्म 1 एग्जाम का आकलन ही न किया जाए। ठीक है, आपको 0 नंबर दे दिया जाए। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम देते समय ध्यान रखना है। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम से संबंधित, तो आप हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।